हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखा जाए तो पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर का ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। नॉर्मली बच्चों को इसमें करने में मुश्किल लगती है कि इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे करेंगे। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके मन में एक डाउट भी आएगा। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर शो दैट ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही ना आपको कुछ याद आएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले कहीं किया है। जैसा आप सही सोच रहे हो, आपने सेम ऐसा क्वेश्चन किया है। तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक ट्रायंगल है जिसका नेम है ए बी सी। अब इसमें एक और ट्रायंगल है जिसका नेम है पी क्यू आर। जैसे मर्जी नेम रख लो आप, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ए बी साइड की रेशो, ए सी साइड की रेशो और ए डी मतलब जो मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन, ठीक है, इसकी रेशो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के और उधर पी आर के और मीडियन पी एम के। यहाँ पर भी मीडियम पी एम है, ये बराबर है। और ये हमें शो करना कि ये जो बड़ी ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। तो ये सेम क्वेश्चन हमने किया था 12th। प्लीज़ क्वेश्चन 12th को पढ़ो, बिल्कुल सेम है। तो अगर बिल्कुल सेम है तो फिर ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैसे हो गया। तो देखो डिफ़िकल्ट का रीज़न है, वहाँ पर ना हमें ये वाली चीज़ जो है ये नहीं गिवन थी। उस क्वेश्चन में हमें बी सी बाई क्यू आर गिवन था। आप चेक कर लेना प्लीज़। और इस बी सी बाई क्यू आर से क्या हुआ था कि मैंने इस ट्रायंगल को, देखो ये रेशो सेम है, ये रेशो सेम है, इसका मैंने हाफ कर दिया तो ये ट्रायंगल सिमिलर कर ली थी। और जैसे सिमिलर हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। अब जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो उससे हमारी ट्रायंगल्स जो बड़ी ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होगी। अब यहाँ पर जो सारा इशू है वो इसी बात का है कि यहाँ पर ये साइड नहीं गिवन और इससे पूरा क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको करने ना बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि ईजिएस्ट वे में आपको बताऊँगा। कोशिश करूंगा कि मैं फुल ईजिएस्ट वे में बताऊंगा। आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपका हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है तो हमें ये प्रूव कराना, ये हमारा गिवन है, वो सब कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 12th क्वेश्चन था उसमें ये मतलब कि यहाँ पर बी सी बाई क्यू आर था। तो ये हमारे मतलब कि जो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गई थी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको पता कि हमारे पास 3 रूल हैं। आपको पता तो कौन कौन से रूल हैं? ए, एस, एस एस। आपके सामने तीनों रूल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये साइड देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड्स की रेशो तो गिवन है, ठीक है। तो मेरे सामने दो साइड्स की रेशो गिवन है, मतलब जो हमारा ए है इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया, आपके सामने दो ऑप्शंस रह गई, एस एस एस, एस ए एस। अब देखो, अब यहाँ पर ना ए बी ए सी मतलब ये वाली, अगर हमें एंगल देखना है तो हमें ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। अगर हमें एंगल देखना है तो हमें ये वाला एंगल देखना पड़ेगा कि ये एंगल इक्वल हो जाए। और अगर हमें साइड देखनी है तो आपको पता है बी सी बाई क्यू आर। तो हमें ये देखना है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, हम इसको दोनों तरीक़ों से जो है वो कर सकते हैं। करेंगे हम एक ही मेथड, बट दूसरा मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पर हम एस 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 की तरफ भी जा सकते हैं, एस ए एस की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके सामने खुली हैं, ठीक है। तो मैं ईजिएस्ट वे की तरफ ही जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम आपको लगता है कि सर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो अगर हम ये छोटी ट्रायंगल्स ले लें, तो देखो ए बी बाई ए डी तो आ जाएगा, पी क्यू बाई पी एम तो आ जाएगा, इनकी रेशियो सेम है, आपके सामने है। मतलब कि ए डी बाई पी एम, ए बी बाई पी क्यू, ये तो। बट यहाँ पर इस रेशियो को बराबर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यानी कि जो पिछले क्वेश्चन में ना 12th क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर कर दूंगा और वहाँ से मेरी कुछ बात बन जाएगी, तो वो बात यहाँ पर नहीं बनेगी। अब यहाँ पर फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो किस तरह से किया जा सकता है, यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो करके अब देखो, जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है वो इस तरह से की है कि ए डी हिस्सा जो है वो डी ई के इक्वल है, ठीक है। और जो पी एम हिस्सा है वो एम एन हिस्से के इक्वल है। और एक बात करते हैं
कि इसको ना आपस में मैच कर रहे हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब देखो आपके सामने कुछ ऐसी शेप बन गई है, ठीक है। अब आपको पता है ये वाला हिस्सा भी इस हिस्से के बराबर है और यहाँ पर भी ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। अब यहाँ से ना मुझे एक बात याद आ गई। तो मैं आपको देखो, ध्यान से देखो, ये पहले ट्रायंगल थी दोनों, आपको दिख रही हैं। अब जैसे ही मैंने इनको मतलब कि मीट किया तो ये एक मतलब कि क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीट सी ई एंड बी ई आल्सो आर एन एंड क्यू एन। नाउ अब देखो आपके सामने मैंने क्या लिखा है, ए बी ई सी और पी क्यू एन आर जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स बन गए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब उनकी 4 साइड्स हैं। अब मैं आपको वैसी बात बता देता हूँ, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, बहुत शेप में होते हैं। और आपको पता है कि अगर मैं सिंपल सी अगर मैं हम बात करें, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, देखो पैरेललोग्राम इस शेप में होता है, जो जैसी मर्जी शेप में हो, ठीक है। तो आप इसको रोम्बस, मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो डायगोनल्स होते हैं ना उसके बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंस यहाँ पर भी अब देखो मैंने वही लिखा है कि ए डी और डी ई आपस में बराबर हैं, बी डी और डी सी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये मीडियन है ए डी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों डायगोनल्स है ना, ये आपस में मतलब कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को डी पर। सेम वे से यहाँ पर भी वही कहानी है, पी एम और एम एन हिस्सा बराबर है, क्यू एम और एम आर भी बराबर हैं, इसमें मतलब यहाँ पर भी डायगोनल्स जो हैं वो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। और जब भी कहीं पर भी ये सिचुएशन आ जाए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम उसको हम जो है पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। मिनिमम से मेरा मतलब है, वैसे वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, बट फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें वो कंडीशंस और भी होती हैं। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट करें तो उसको हम पैरेललोग्राम एटलीस्ट बोल सकते हैं। मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो ये सारा कुछ हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए किया। आपको पता सिर्फ एक कंडीशन की कमी है, साइड की या एंगल की। अब वो कमी पूरी करने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बहुत ईजी, अभी आपको ये अजीब लगेगा बट एक्चुअल में ये बहुत ईजी है, मतलब जब आप इसको एक बार कर लोगे। नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं इसको। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, तो एटलीस्ट हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी किसके इक्वल है, सी ई के, और ए सी किसके इक्वल है, बी ई के, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें काम आएगी, इसको नंबर 1 करके लिख लो, ठीक। और पी क्यू किसके इक्वल है, आर एन के, ये अपोजिट साइड्स हैं। और पी आर किसके इक्वल है, क्यू एन के, इसको नंबर 2 दे दो। देखो अभी आपको ये सब कुछ फालतू की बात लग रही होगी बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है बड़ी ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। अब बड़ी ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए मेरा टारगेट है कि ये छोटी ट्रायंगल्स सिमिलर हो। वो क्यों करनी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो इन छोटी ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए ना मुझे बस एक चीज़ की कमी है, नीचे वाली साइड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट अगर मैं ये एंगल इक्वल कर दूं ए और पी, छोटी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो मेरा काम बन सकता है। तो उसके लिए आपको पता है सिंस आपको कुछ गिवन है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। इस बात को तो आप जानते हो कि ये हम लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब एक और बात लिखते हैं, ए बी बाय पी क्यू। अब इस ए सी को क्या मैं बी ई लिख सकता हूँ, यस। क्या इस पी आर को मैं क्यू एन लिख सकता हूँ, यस, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो, यूजिंग 1 and 2। ये बात आपको क्लियर है, यस, ओके। अगर ये बात आपको क्लियर है, अब देखो, अब इस साइड को देखो, ए बी बाई पी क्यू, बी ई बाई क्यू एन। अगर मुझे ये साइड मिल जाए तो ये बड़ी जो साइड में जो ट्रायंगल्स आपको दिख रही हैं ये सिमिलर हो जाएंगी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब which implies AB by PQ BE by QN। अब इसको ना मैं, जो हमारा AD by PM है, अब इसको ना मैं बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर भी नीचे भी।
और आपको पता है ये दोनों हिस्से मतलब कि अगर इसका मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये ए ई के इक्वल है, बिकॉज 2 टाइम्स ए डी इज इक्वल टू ए ई, और 2 टाइम्स पी एम इज इक्वल टू, इसका डबल करेंगे तो पी एन आएगा, ठीक है, सॉरी पी एन। अब देखो अगर मैं इनको आपस में रेशो को रखूँगा यहाँ पर, ए बी बाई पी क्यू, बी ई बाई क्यू एन इज इक्वल टू ए ई बाई पी एन, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या फ़ायदा हुआ। ए बी बाई पी क्यू आप देख रहे हो, बी ई बाई क्यू एन आप देख रहे हो, ए ई बाई पी एन आप देख रहे हो। इसका मतलब देयर फोर बाई एस एस एस, जो आपको दोनों ट्रायंगल्स दिख रही हैं बड़ी वाली ए बी ई, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, अब देखो इसका मैं फ़ायदा क्या हुआ, अगर वो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं देयर फोर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, मतलब जो एंगल हमारा बी ए डी है, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि मुझे यही चाहिए, ठीक है। क्यू पी एम या एन जो मर्जी लिख लो, तो ये आपस में इक्वल है। अब इसी का मुझे यही एंगल मुझे बराबर चाहिए था। अब मेरा क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। अब आपको पता है सिंस जो हमारा एंगल बी ए डी, ऐसे करते हैं, ट्रायंगल्स आपको दिखा देता हूँ, एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है, वही छोटी वाली ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो बी ए डी क्यू पी एम के बराबर है, प्रूव्ड अबव, जो लास्ट पेज पे हमने प्रूव किया। तो ये हमारा एक एंगल है, तो हमने एक एंगल प्रूव कर दिया। अगर और आपको पता है वी नो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये हमें गिवन है। तो ये क्या है हमारा एस एस, ए बी और ए डी के बीच में ए एंगल, पी क्यू और पी एम के बीच में ए एंगल। देयरफॉर क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। देयरफॉर बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और अगर ये सिमिलर हो गई, देयरफॉर अगर ये सिमिलर हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, ठीक है। तो आपको पता है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ये आपको पता है बी डी बाई क्यू एम, ठीक है। अब आपको पता है सिंस ए डी इज मीडियन, अब आपको पता है ए डी जो है वो मीडियन है, इसका मतलब जो हमारी बी डी है, या ऐसा करते हैं बी सी जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बी डी। देखो ये दोनों हिस्से बराबर हैं, तो बी सी को मैं 2 टाइम्स बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने बी सी क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली मुझे यही साइड चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसा करो, बी डी को लिख लो हाफ बी सी, आल्सो पी एम इज़ मीडियन, पी एम भी मीडियन है। तो अगर पी एम मीडियन है तो हमारा जो क्यू एम है उसको मैं ये लिख सकता हूँ कि वो हाफ है क्यू आर का, ठीक है। तो इसको नंबर 3 दे दो, पुट इन 3 ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू हाफ बी सी हाफ क्यू आर। अब इन दोनों को आपस में कट कर दो। अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, ये लिख देते हैं बी सी बाई क्यू आर, इसको नंबर 4 दे दो। आल्सो आपको पता है ए बी बाई पी क्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ए बी बाई पी क्यू गिवन था हमें, देखो हमें ये रेशियो गिवन थी ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को उठा लो। आपको पता है ये इसके इक्वल है,
ये हमें गिवन है। इसको अब नंबर 5 मान लो। यूजिंग 4 and 5, यूजिंग 4 and 5 आपके सामने अगर दोनों को यूज़ करेंगे, ये भी इसके ए बी बाई पी क्यू इक्वल है, ए सी बाई पी आर भी ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है, मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। तो देयरफॉर बाय एस 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 रूल, ध्यान से देखो, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यही हमें जो है वो प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे भी पता है, तो एक बार जल्दी से इसको जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। ठीक है, ये कुछ नहीं था, ये हमें गिवन था, बट किसी भी तरीके से ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि या तो यहाँ पर एस 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 लगेगा या एस ए एस लगेगा, तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि नीचे वाली साइड नहीं दी थी, तो मीडियम का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कि ये वाला हिस्सा ये हिस्सा बराबर है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, इनको मैच कर दिया। और मैंने देखा कि यहाँ पर डायगोनल्स, ये डायगोनल्स बन गए ना क्वाड्रेटर के, ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इनको मैं पैरेललोग्राम जो है बोल सकता हूँ। अब जैसे ही इनको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, मतलब इनकी आमने सामने वाली साइड जो हैं वो इक्वल है, तो इनको लिख के मैंने रख लिया। अब आपको पता है ये हमें गिवन था, तो वहाँ पर मैंने ए सी की जगह पर बी ई फिल किया, पी आर की जगह पर क्यू एन। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये वाली जो बड़ी वाली ट्रायंगल्स आपको दिख रही हैं, तो ये मैंने सिमिलर कर लिया। इसके फ़ायदा क्या होगा, ए एंगल और पी एंगल आपस में इक्वल आ गए। अब जैसे ही ए एंगल और पी एंगल आपस में इक्वल आ गए, तो मुझे पता है कि ये जो छोटी ट्रायंगल्स हैं हमारी, इनको मैं सिमिलर कर सकता हूँ। अब ये जो मैंने सिमिलर की, तो मुझे पता है कि नीचे वाली साइड्स की रेशो भी बीच में इंक्लूड हो गई। अब उसको मैंने आप हाफ ऑफ बी सी लिख लिया, इसको मैंने हाफ ऑफ क्यू आर लिख लिया। तो इस तरह से बाय एस 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 ये क्वेश्चन जो है हमारा हो गया। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इसको एस ए एस से भी किया जा सकता है, वो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन पहले लेंथी बहुत है, मैं आपको जस्ट एक बार बता देता हूँ। अब देखो ये इसका सेकंड मेथड है, जस्ट इन केस। वैसे तो इसके और भी बहुत मेथड है, बट ये दोनों मेथड बहुत ईजी हैं, जस्ट इन केस अगर आपको ये ईजी लगे। ठीक है, आपको पता है हमने क्या किया था, हमने ए बी ई ट्रायंगल, ये बड़ी वाली ट्रायंगल जो आपको दिख रही है और ये वाली बड़ी ट्रायंगल, इनको सिमिलर कर दिया था। अब उनके सिमिलर होने से हमारा ये वाला जो ऑरेंज वाला एंगल है, ये आपस में इक्वल आ गए थे। ठीक है, ठीक है, कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब सेम वे से आपको प्रूव करने की पेपर में जरूरत नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि ये वाला हिस्सा, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर हैं तो 3 और 4 आपस में इक्वल है आपके सामने, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 3 2 + 4। अब 1 + 3 कौन सा एंगल बना, बी ए सी बड़ा वाला, क्यू पी आर। अब ये बड़ी ट्रायंगल का एंगल है, ये भी बड़ी ट्रायंगल का एंगल है, तो ये वाला एंगल इक्वल है, और ए बी और ए सी, पी क्यू और पी आर की रेशियो जो है सेम है, मतलब एस ए एस रूल से ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। मेरी नॉलेज में दोनों मेथड थे। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर देखो मैंने आपको पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस क्वेश्चन को आपको ईजिली समझा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, अपने इसको फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट से शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।